आज हम पढ़ेंगे बेटा एजीपी, मतलब इसमें एपी और जीपी का कॉम्बिनेशन है। देखिए एपी का फर्स्ट टर्म ए, फिर ए प्लस 1d इंटू आर और ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर अप टू ए प्लस n minus 1 into d r to the power n minus 1। बेटा ये है AGP, आप देखें ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म में a प्लस 1d इंटू आर। ध्यान से देखो ये AP है और ये GP है। यदि आप ए आर स्क्वायर, तो यहां पर कॉमन रेशियो क्या है बेटा आर और कॉमन डिफरेंस डी। ये एपी और ये जीपी। जीपी का कॉमन रेशियो है आर और एपी का फर्स्ट टर्म है ए और एपी का कॉमन डिफरेंस है डी। इसको बोल देंगे बेटा एजीपी। अब चलो इस एजीपी का हम निकालते हैं सम ऑफ एजीपी। उसके लिए देखिए क्या करना है, पहले आप इसको नोट करें। इसको बोलेंगे एजीपी। इसमें फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए प्लस 1d इंटू आर, ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर अप टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी आर टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, यहां पर ये एपी है और यदि r को देखें फिर आर स्क्वायर को देखें। जीपी कैसा होता है बेटा ए आर स्क्वायर अप टू ए आर एन माइनस 1, वेयर एन नंबर ऑफ टर्म्स, वेयर ए फर्स्ट टर्म, वेयर आर कॉमन रेशियो, डी कॉमन डिफरेंस। डी क्या है बेटा कॉमन डिफरेंस। अब देखना अब मैं इस सीरीज का सम निकालने जा रहा हूं। a plus 1d into r plus a plus 2d into r square to a plus n minus 1 into d r to the power n minus 1। बेटा इस सीरीज का सम कैलकुलेट करना है, तो देखिए डेरिवेशन पर ध्यान देना। यहां पर कॉमन रेशियो क्या है बेटा आर, तो एक काम करेंगे इस पूरी सीरीज में आर का मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। अच्छा ये लास्ट टर्म है, देखो बेटा बोथ साइड जब हम आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस 1d इंटू आर स्क्वायर टू सेकेंड लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस n माइनस 2 इंटू डी आर टू दी पावर n माइनस 1। बेटा इसमें r का मल्टीप्लाई किया है तो n माइनस 2 अल्टीमेटली क्या होगा n माइनस 1 और लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आर टू दी पावर n। मैंने क्या किया गिवन सीरीज में वो साइड आर का मल्टीप्लाई किया और एक पोजीशन शिफ्ट कर दिया तो लास्ट टर्म इधर पहुंच जाएगा। फर्स्ट एक टर्म को किसका दिया मैंने देन माइनस। अब इसको इससे माइनस करेंगे बेटा एस कॉमन 1 माइनस आर ए माइनस 0। अब इसको इससे माइनस करेंगे तो ए आर कैंसिल डी आर प्लस इसको इससे माइनस करेंगे तो ए आर स्क्वायर कैंसिल 2d आर स्क्वायर दैट इज डी आर स्क्वायर अप टू इसको इससे माइनस करेंगे तो डी आर टू दी पावर n माइनस 1 माइनस ऑफ
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होल इंटू आर टू द पावर एन। बेटा मैंने फर्स्ट को सेकंड से माइनस किया। अब आप ध्यान से देखें, ये जो सेकंड टर्म है और ये सेकंड लास्ट, ये पूरी जो सीरीज है ये जीपी बन गई। आप देखें, इसको हम बोलेंगे जीपी। तो एस इंटू वन माइनस आर बराबर ए प्लस डी कॉमन ले लेते हैं। डी कॉमन लिया है तो आर प्लस आर स्क्वायर अप टू आर टू दी पावर एन माइनस वन माइनस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आर टू दी पावर एन। ये टर्म एज इट इज रहेगी। अब आप ध्यान से देखें, ये जो है, ये जो गिवन सीरीज है ये जीपी है और इसका फर्स्ट टर्म है बेटा आर और कॉमन रेशियो भी आर है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन माइनस वन। देखिए 1 2 3 4 अप टू एन माइनस वन। अब इसमें लगाएंगे बेटा जीपी का एसएन। जीपी का एसएन क्या होता है? ए इंटू वन माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ये है जीपी का एसएन, सम ऑफ nth टर्म। ये फार्मूला हम यहां पर अप्लाई करेंगे। तो ए प्लस डी, हाँ भाई फर्स्ट टर्म क्या है? आर, कॉमन रेशियो क्या है? आर। तो वन माइनस आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन वन माइनस आर माइनस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आर टू दी पावर एन। अब वन माइनस आर से डिवाइड कर दें आप, ये आ गया इस सीरीज का सम। ये फाइनली इसका डेरिवेशन है बेटा। वन माइनस आर से डिवाइड, इस पूरे एक्सप्रेशन में वन माइनस आर से डिवाइड कर दें तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? एस बराबर बेटा वन माइनस आर से डिवाइड कर रहा हूं तो वन अपॉन वन माइनस आर क्लोज ब्रैकेट ए प्लस डी इंटू आर वन माइनस आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन वन माइनस आर माइनस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आर टू दी पावर एन। ये है फाइनल आंसर बेटा। ये है एजीपी का सम, इसको बोलेंगे एजीपी का सम। ये एजीपी का सम है बेटा। हाँ, आर टू दी पावर एन माइनस वन, ये वाला पावर बेटा। हाँ, ये लिखा है आर टू दी पावर एन माइनस वन। यही रिजल्ट मैंने यहां पर लिखा है बेटा। ठीक है, फाइनल रिजल्ट ये मैंने वन माइनस आर से डिवाइड कर दिया। तो एजीपी का सम कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? जो भी उसमें कॉमन रेशियो है वो साइड उससे मल्टीप्लाई कर दो और एक पोजीशन से 10 माइनस आर का मल्टीप्लाई किया, जो भी कॉमन रेशियो होगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और एक टर्म खिसकाकर माइनस कर देंगे तो इजीली वो सेपरेट, इजीली वो माइनस हो जाएगा। और जैसे ही माइनस करोगे आप तो आपके पास एक जीपी बनेगी, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट, ये पूरी जीपी है। इसको आप नोट कर लें पहले। अब देखिए बेटा, 1 प्लस 4 अपॉन 5 प्लस 7 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 10 अपॉन 5 क्यूब अप टू nth टर्म। बेटा इस सीरीज का सम कैलकुलेट करना है, इस सीरीज का सम कैलकुलेट करना है बेटा। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने बेटा? n। अब पहले तो हम पहचानेंगे ये सीरीज कौन सी है। बेटा मैं पढ़ा रहा हूं एजीपी, तो देखो एजीपी कैसे चेक करते हैं। 1 के बाद क्या है? 4 के बाद 7 के बाद 10। आप बताइए 1 4 7 10। 1 4
7, 10। ये किसमें? ये एपी में 1, 4, 7, 10। इनमें डिफरेंस कितना चल रहा है? 3 का। 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 4 3, 10 माइनस 7 3 आर इन एपी। तो बेटा 1, 4, 7, 10 ये एपी है। अच्छा, अब जीपी देखो कैसे देखेंगे? 1, फिर 1/5, 1/5 स्क्वायर, 1/5 क्यूब, 1/5, 1/5 स्क्वायर, 1/5 क्यूब। ये किसमें बेटा? जीपी में 1, 1/5, 1/5 स्क्वायर, 1/5 क्यूब। बेटा ये जो सीरीज है वो जीपी है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 1। कॉमन रेशियो क्या है? 1/5। तो एपी जीपी का कॉम्बिनेशन है। तो बेटा इस सीरीज का मुझे सम कैलकुलेट करना है। अभी तो मैं चेक कर रहा था कि ये सीरीज कौन सी है। तो इसमें एक खास बात है, इसमें एपी भी है और जीपी भी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका सम। अच्छा, सम निकालने के लिए पहले मैं लास्ट टर्म निकालूंगा। ये क्या है? nth टर्म। तो चलो इस सीरीज का nth टर्म। तो बेटा 1, 4, 7, 10 ये क्या है? एपी। और एपी का nth टर्म कैसे निकालते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a 1, n माइनस 1, वेयर d 3। तो फाइनली आ गया 3n माइनस 2। ये आ गया बेटा 1, 4, 7, 10 का nth टर्म। अब चलो 1, अब इसका nth टर्म निकालते हैं। तो इसके लिए क्या होता है? जीपी का nth टर्म a r n माइनस 1। a क्या है? 1, r 1/5, n माइनस 1। तो फाइनली 1/5 टू दी पावर n माइनस 1। बेटा ये है जीपी का nth टर्म और ये है एपी का nth टर्म। तो ऊपर क्या चल रही है? एपी, और नीचे क्या चल रही है? जीपी। तो चलो nth टर्म क्या आ गया बेटा? अब मैं इसको हटा रहा हूं। पहले तो मैंने गिवन सीरीज का क्या निकाला? nth टर्म। तो फाइनली क्या आया? 3n माइनस 2/5 टू दी पावर n माइनस 1, वेयर n नंबर ऑफ टर्म्स। इफ n1, चलो चेक करते हैं। इफ n1 3 माइनस 2 1, 5 टू दी पावर 1 माइनस 1 0, 5 टू दी पावर 0 1। तो बेटा ये आ गया फर्स्ट टर्म। मतलब हमारा nth टर्म बिल्कुल सही है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये है इस सीरीज का nth टर्म। पहले इतना नोट करें, फिर मैं आगे बताऊंगा। अभी तो मैंने सीरीज का nth टर्म निकाला है, जबकि निकालना क्या है? सम ऑफ nth टर्म। ओके, इसको नोट करें। हाँ भाई, तो अभी तो मैंने इस सीरीज का आपको सम नहीं दिया है, nth टर्म दिया है। हाँ, मैं फिर से लिख रहा हूं इस सीरीज को। फाइनली 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 क्यूब अप टू 3n माइनस 2/5 टू दी पावर n माइनस 1। ये है गिवन सीरीज। चलो इसका सम कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा एजीपी का सम कैसे निकालते हैं मैंने सिखाया। जो भी इसका कॉमन रेशियो है उससे वो साइड मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इसका सेकंड लास्ट क्या होगा बेटा? चलो पहले तो इसका सेकंड लास्ट देखते हैं। अंतर कितने का चल रहा था? 3 का। 3 का डिफरेंस चल रहा है। तो 3n माइनस 5। बेटा इसको इससे जब माइनस करोगे तो 3 आएगा अपॉन 5 टू दी पावर n माइनस 2। ये है सेकंड लास्ट, ये सेकंड लास्ट टर्म है। अब एक काम करते हैं, गिवन सीरीज को 1/5 से मल्टीप्लाई, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। कॉमन रेशियो क्या है? 1/5। तो वो साइड 1/5 से मल्टीप्लाई। चलो 1 इंटू 1/5, 1 के नीचे नहीं लिखेंगे, 4/5 के नीचे लिखेंगे 1/5। फिर 7/5 स्क्वायर के नीचे लिखेंगे 4/5 स्क्वायर। फिर 7/5
5 क्यूब अप टू, अब ये सेकेंड लास्ट टर्म पर जाएगा 3n माइनस 5 अपॉन 5 टू दी पावर n माइनस 1 प्लस 3n माइनस 2 अपॉन 5 टू दी पावर n। बेटा मैंने गिवन सीरीज में 1 अपॉन का मल्टीप्लाई किया। अब एक काम करो, फर्स्ट को सेकंड से माइनस करो, 1s माइनस 1 अपॉन 5s दैट इज 4 अपॉन 5s। हाँ भाई 1 माइनस 0 1। आप ब्रैकेट लगा दें, आप बेटा ब्रैकेट जरूर लगाना, कभी भी गलत नहीं होगा। 1 के बाद इमीडिएटली ब्रैकेट, क्योंकि अब बनेगी जीपी। चलो 4/5 माइनस 1/5 कितना होगा 3/5, तो 3 मैं कॉमन ले लेता हूं क्योंकि सभी में 3 आएगा, फिर 1/5 7 माइनस 4 3 कॉमन ऑलरेडी ले चुका हूं 1/5 स्क्वायर, फिर 1/5 क्यूब, लास्ट में क्या आएगा बेटा इसमें भी 3 कॉमन आ गया बाहर 1/5 टू दी पावर n माइनस 1 ब्रैकेट 1, फिर ये माइनस ऑफ 3n माइनस 2 अपॉन 5 टू दी पावर n, लास्ट टर्म एज इट इज। अब ध्यान से देखें, ये बन गई बेटा जीपी, ये है गिवन सीरीज। गिवन सीरीज को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, जीपी में। आप ध्यान से देखिए जीपी, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 1/5, कॉमन रेशियो क्या है 1/5, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1। बेटा n माइनस 1 हो गया, देखो 1 2 3 अप टू n माइनस 1। चलो इसमें लगाओ जीपी का एसएन क्या होगा 1 प्लस 3। अब फार्मूला लगा रहा हूं बेटा, a मतलब 1/5, कॉमन रेशियो क्या है 1/5 और नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/5 मतलब 4/5 माइनस ऑफ 3n माइनस 2 5 टू दी पावर n 4/5s, ये आ गया। लो बेटा ये फार्मूला अप्लाई किया मैंने, a 1 माइनस r की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस r, ये 5 है। ओके बस बेटा 4/5 से डिवाइड कर दें, फाइनल आंसर s बराबर 4/5 से डिवाइड करेंगे तो 5/4। चलो 1 प्लस 3, 1/5 4/5 कैंसिल, तो 1/5 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1/4 बचेगा। फिर क्या आएगा 1 माइनस 1/5 टू दी पावर n माइनस 1 माइनस ऑफ 3n माइनस 2 अपॉन 5 टू दी पावर n। ये है फाइनल आंसर। बेटा ये फाइनल आंसर है, ये गिवन सीरीज का सम, गिवन सीरीज का सम है, देख लें आप। ये है एजीपी का सम। अच्छा पूरा फाइनली ब्रैकेट यहां जाएगा, 4/5 से मैंने पूरे को डिवाइड किया था होल, दिस अपॉन 4/5 तो 5/4। फाइनली मैंने एजीपी का सम कैलकुलेट कर लिया। एजीपी में खास बात क्या होती है, जो भी कॉमन रेशियो है उससे वो साइड मल्टीप्लाई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा बेटा, फटाफट बनाओ, पहले इसको नोट करें। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 3/5 प्लस 5/15 प्लस 7/45 प्लस 9/135 अप टू nth टर्म। बेटा इस सीरीज का सम कैलकुलेट करना है फटाफट। पहले तो चेक करें क्या ये वास्तव में एजीपी है, एक बार ट्राई करो बेटा। हाँ 5/15 फिर 7/45 3/5
5 अपॉन 15, 7 अपॉन 45, 9 अपॉन 135। एक बार ट्राई करो। हाँ भाई 3, 5, 7, 9 ये एपी है बेटा, और इसका एन टर्म निकालो आप। 3 प्लस n माइनस 1 डी कॉमन डिफरेंस 2, तो 2n प्लस 1। 3, 5, 7, 9 का जनरल टर्म होगा बेटा 2n प्लस 1, और 5, 15, 45। एक काम करो, इस पूरे सीरीज में से 5 कॉमन ले लो तो ज्यादा इजी पड़ेगा। 1 अपॉन 5 कॉमन, अंदर क्या होगा 3 अपॉन 1, फिर 5 अपॉन 3, फिर 7 अपॉन 9, फिर 9 अपॉन 27 अप टू nth टर्म क्या है 2n प्लस 1 अपॉन, चलो अब 1, 3, 9, 27 ये जीपी है बेटा। ए आर एन माइनस 1, ए क्या है 1, आर क्या है 3, एन माइनस 1, तो लास्ट टर्म आएगा 3 टू दी पावर एन माइनस 1। अब बनाइए आप। अब एक काम करें, ये जीपी है बेटा, मैंने 1/5 को बाहर कर दिया। अब इसको आप एस डैश ट्रीट कर लें, एस डैश, देन एजीपी का कंसेप्ट, और जो भी एस डैश आएगा उसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टार्ट करो फटाफट। हाँ बेटा, अब देखिए मैंने गिवन सीरीज को एस डैश ले लिया, 3/1, 5/3, 7/9, 9/27, 2, लास्ट टर्म 2n प्लस 1 अपॉन 3 टू दी पावर n माइनस 1। बेटा सेकेंड लास्ट क्या आएगा, 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो 2n माइनस 1, इसको इसका इससे डिफरेंस निकालेंगे तो 2 आएगा। 3, 5, 7, 9 2 का डिफरेंस है, और 3 टू दी पावर n माइनस 2। ये मैंने इसको एस डैश ले लिया बेटा। अब जो भी आंसर आएगा उसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो कॉमन रेशियो क्या है बेटा 1/3, तो वो साइड 1/3 से मल्टीप्लाई, वो साइड 1/3 से मल्टीप्लाई, तो 3/1 इंटू 1/3 कितना आएगा 3 अपॉन, ये 1 होगा तो 3/3, ठीक है। फिर क्या आएगा 5/3 का 1/3 से मल्टीप्लाई, तो 5/9, फिर 7/27 अप टू, बेटा ये वाली टर्म इसके नीचे आएगी, तो 2n माइनस 1, 3 टू दी पावर n माइनस 1 प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 3 टू दी पावर n। अब इसको इससे माइनस कर, 1 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3 एस डैश। चलो 3 माइनस 0 3 प्लस 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, तो 2 कॉमन आएगा, और जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 अप टू 1/3 टू दी पावर n माइनस 1 माइनस ऑफ 2n प्लस 1/3 टू दी पावर n। आप देखिए बेटा ये परफेक्ट जीपी है, आप देखें इसको बोलेंगे परफेक्ट जीपी। बस बेटा फाइनली जीपी का सम कैलकुलेट कर लें। फर्स्ट टर्म क्या है 1/3, 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है 1/3, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस
1/3 माइनस ऑफ 2n + 1 3 to the power n। बेटा अब 2/3 से डिवाइड कर दें, ये आ गया फाइनली s डैश। तो एक ही अप्रोच है बेटा, मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए और दोनों में कंसेप्ट एक ही है। हम अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, जो भी कॉमन रेशियो है उससे मल्टीप्लाई बोथ साइड, देन माइनस। अब बेटा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, एलसीएम ले लें 1/3, ये 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 2/3 से डिवाइड, फाइनली क्या होगा बेटा 2/3 s डैश। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 3 + 2, ये 1/3, ये 2/3, तो बचेगा क्या 1/2। 1 - 1 / 3 to the power n - 1 माइनस 2n + 1 / 3 to the power n। अब और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, 2 से 2 कैंसिल कर दें, 3 + 1 - 1 / 3 to the power n - 1 माइनस 2n + 1 / 3 to the n। अब 2/3 से डिवाइड, और जैसे 2/3 से डिवाइड करेंगे तो 3/2, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। ये कितना हो गया बेटा 4, 3 + 1 4 माइनस, इसको लिखेंगे 3 to the power n, बेटा 3 to the power n into 3 to the power -1, तो 3 to the power -1 ऊपर चला जाएगा। बेटा मैंने इसको सेपरेट कर दिया, माइनस 2n + 1 / 3 to the power n होल इंटू 3/2। अब इसमें से कॉमन क्या रहा है, 3 to the power एलसीएम आ जाएगा बेटा 3 - 2n - 1 / 3 की पावर n, 3/2। और इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहे तो और रिड्यूस कर सकते हैं, ये एस डैश आता जाएगा बेटा, और लास्ट में 1/3 से मल्टीप्लाई, वो फाइनल एस होगा, क्योंकि बेटा मैंने एस डैश कंसिडर किया था। बराबर क्या था बेटा 1/3 ऑफ एस डैश, तो जो भी एस डैश आएगा उसको 1/3 से मल्टीप्लाई भी करना है। कर लें आप इसको रिड्यूस, तो ये था एजीपी का सम ऑफ nth टर्म, तो जो भी कॉमन रेशियो है उससे वो साइड मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ मॉड ऑफ x less than 1 then find the sum of the series 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube up to infinity। आप देखो बेटा, अब ये जो सीरीज है ये इंफिनिटी तक जा रही है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने इनफाइनाइट, अब ये इनफाइनाइट तक जा रही है, बट ये भी एजीपी है। अच्छा इसके पहले हम जो पढ़ा रहे थे वो सम ऑफ nth टर्म निकालना था, अब इसमें क्या निकालना है सम ऑफ इनफाइनाइट, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म हमें कैलकुलेट करना है। तो बेटा अप्रोच तो वही रहेगी, अब बस आपको यहां लास्ट टर्म कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अब बहुत इजी है। देखिए पहले तो आप देखिए क्या ये एजीपी है, 1 2 3 4 एपी 1x स्क्वायर जीपी। एक बार ट्राई करें, देखिए 1x स्क्वायर x क्यूब, ये क्या है बेटा जीपी, अल्टीमेटली ये जीपी है। आप देखिए स्टार्ट कैसे करते हैं बेटा, बोथ साइड जो भी कॉमन रेशियो है उससे मल्टीप्लाई, इसका कॉमन रेशियो क्या है बेटा x, तो x से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ भाई x इंटू 1 x, तो वो 2x के नीचे लिखेंगे आप, और यहां 2x स्क्वायर
फिर 3x क्यूब और अप टू इंफिनिटी। बेटा आप इसमें लास्ट टर्म नहीं लिखेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। अब आप एक काम करें, इसको इससे माइनस, तो s कॉमन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 0 1, 2x माइनस एक्स x, 3x एक्स स्क्वायर, फिर x क्यूब अप टू इंफिनिटी। अब आप ध्यान से देखें, ये जो पूरी सीरीज है ये जीपी है, आप देखें अब ये परफेक्ट जीपी है। और बेटा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म होता है जीपी का a अपॉन 1 माइनस आर, वेयर आर -1 to 1। कॉमन रेशियो क्या होनी चाहिए? -1 to 1, या -1 to 1 लिखो या मॉड ऑफ r लेस देन 1 लिखो, बात एक ही है, दोनों की मीनिंग सेम है। तो बेटा जीपी का s इंफिनिटी क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस आर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा फर्स्ट टर्म क्या है? 1, कॉमन रेशियो x है और गिवन है कि मॉड x लेस देन 1, 100% हम इसका s इंफिनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेयर ए 1 अपॉन 1 माइनस आर, आर क्या है बेटा? x। अब 1 माइनस एक्स से डिवाइड, ये फाइनल आंसर। s बराबर क्या आ गया? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये है फाइनल आंसर। तो बेटा ये बहुत इजी पड़ा, क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट टर्म इंफिनिटी है, इसमें हमें लास्ट टर्म सोचना ही नहीं है, जबकि इसके पहले जो था वो सम ऑफ nth टर्म था, उसमें हमें लास्ट टर्म कैलकुलेट करना पड़ा, देन सम ऑफ nth टर्म, जबकि यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, बनाइए, पहले इसको अच्छे से नोट करें। 1 2x 3x स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। लिखिए 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब अप टू इंफिनिटी, और गिवन है कि मॉड x लेस देन 1। फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, और गिवन है बेटा मॉड x लेस देन 1। बनाइए बेटा, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है ये एजीपी है ही नहीं, इसको एजीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आप चेक ही नहीं कर रहे हैं। देखो ना 1 3 6 10, 1 3 6 10, ये एपी में थोड़ी है। 3 माइनस 1 2, 6 माइनस 3 3, 10 माइनस 6 4, ये एपी में नहीं है बेटा। हाँ, इनका डिफरेंस एपी में है, ये डिफरेंस जो है ये एपी में, ना कि गिवन सीरीज एपी में, तो ये एजीपी नहीं है। अब मैं इसको एजीपी में कन्वर्ट करूंगा, देखिए कैसे। बेटा s बराबर क्या? s है 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब टू इंफिनिटी। सबसे पहले तो कॉमन रेशियो क्या है? x, तो x से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, 0 फिर x फिर 3x स्क्वायर फिर 6x क्यूब अप टू इंफिनिटी। बेटा मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, अब चलो इसको इससे माइनस करते हैं, तो s कॉमन 1 माइनस एक्स, अब 1 माइनस 0 1, 2x 3x स्क्वायर 4x क्यूब। अब बनी बेटा देखो एजीपी, ये एजीपी है। और ये क्वेश्चन मैंने अभी भी क्या कराया, प्रीवियस क्वेश्चन यही था, देखो आप 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ये इसको बोलेंगे एजीपी। और इसका आंसर मैंने अभी भी निकाला था, इसका आंसर क्या था? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, अब 1 माइनस एक्स से डिवाइड होल क्यूब, ये है फाइनल आंसर।
फाइनल आंसर है 1/1 माइनस एक्स का होल क्यूब। बेटा गिवन सीरीज जो है ये एजीपी नहीं है, एजीपी मैंने कन्वर्ट किया, इसको बोलेंगे एजीपी, और इसका सम हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके, ना कि ये एजीपी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 3/19 प्लस 33/19 स्क्वायर 333/19 क्यूब। इस सीरीज का सम कैलकुलेट करें बेटा फटाफट। nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म बनाओ बेटा। अप टू इनफाइनाइट टर्म तक का सम कैलकुलेट करें। हाँ बेटा कैलकुलेट करें सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। थ्री अपॉन 19 33/19 स्क्वायर। बेटा सबसे पहले तो आप गिवन सीरीज में 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड करें। 1/3 ये हो जाएगा 9/19, फिर होगा 99/19 स्क्वायर 999/19 क्यूब अप टू इंफिनिटी। देखिए बेटा मैंने 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब आप बताइए इस 9 को मैं लिख सकता हूं बेटा 10 - 1, 10 - 1 मतलब 9/19, और इस 99 को लिखूंगा बेटा 100 - 1/19 स्क्वायर, और ये 999 को लिखूंगा 1000 - 1/19 क्यूब। इस तरीके से आप गिवन सीरीज को अरेंज करेंगे। अच्छा इसको अपन यहीं पर मैं अरेंज कर देता हूं 1/3। चलो 9 को लिखते हैं बेटा 10 - 1, और 10 - 1 लिखने के बाद सेपरेट कर देता हूं। इसको सेपरेट कर रहा हूं 10/19, फिर 100/19 स्क्वायर। बेटा मैंने पेयर बना के सेपरेट कर दिया। 100/19 स्क्वायर, फिर 1000/19 क्यूब अप टू इंफिनिटी, माइनस ऑफ, सेपरेट कर दिया बेटा। देखो अब 1/19, फिर आएगा 1/19 स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। बेटा मैंने गिवन सीरीज को इस तरीके से ब्रेक किया। अब ध्यान से देखिए ये है एजीपी, इसको बोलेंगे एजीपी। 10 100, ये वैसे एजीपी नहीं, ये डायरेक्ट जीपी बन गया। आप देखिए परफेक्ट जीपी है, ध्यान से देखें 10/19, 10 स्क्वायर अपॉन 19 स्क्वायर, तो 10/19 का होल स्क्वायर। ये भी परफेक्ट जीपी है बेटा, और ये भी परफेक्ट जीपी है। मैंने गिवन सीरीज को 2 जीपी में ब्रेक कर दिया, ये भी जीपी है और ये भी जीपी है। चलो कैलकुलेट करते हैं। 1/3, इसको मैं लिख रहा हूं बेटा 10/19 प्लस 10/19 स्क्वायर अप टू इंफिनिटी, माइनस ऑफ 1/19 स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 10/19, कॉमन रेशियो क्या है 10/19, तो फाइनली सम आ गया बेटा 1/3 ऑफ। बेटा जीपी का एस इंफिनिटी क्या होता है A/1 माइनस आर, ये है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। तो चलो ए क्या है 10/19 होल अपॉन 1 माइनस, कॉमन रेशियो क्या है 10/19 माइनस ऑफ
ये भी जीपी है बेटा। फर्स्ट टर्म क्या है 1/9, 1 माइनस 1/19। कैलकुलेट कर लें, ये फाइनल आंसर। इसको फर्दर सॉल्व कर लें बेटा फटाफट। वन थर्ड 10/19, 19 कैसे होगा? 19 माइनस 10 9 माइनस 1/19, 19 कैसे? 19 माइनस 1 18, 1/3 एलसीएम ले लें बेटा 18 20 माइनस 1। फाइनली आंसर है 19/54। ये है फाइनल आंसर, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। नेक्स्ट आर्टिकल है एजीपी। बेटा मैंने कंप्लीट करा दिया है और इस पर इलस्ट्रेशन भी हो गए। एजीपी का कंसेप्ट क्या है कि जो भी कॉमन रेशियो होगा उससे बोथ साइड मल्टीप्लाई, एक पोजीशन सेव देन माइनस। और बेटा देखो एजीपी में सबसे पहले आपको टीएन कैलकुलेट करना होगा, देन एसएन, और एसएन निकालने के लिए बोथ साइड कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई। ये सिस्टमेटिक अप्रोच है बेटा। अब मैं नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ा रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। हमारे पास दो नंबर है ए और बी। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि दो नंबर का अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय 2। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? इन्हीं दो नंबर का स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। यदि आपके पास तीन नंबर है तो तीनों को ऐड करो 3 से डिवाइड, और दो नंबर है तो तीन नंबर है तो स्क्वायर रूट। जीएम कैसे निकालेंगे? तीनों का प्रोडक्ट होल पावर 1/3। ये तीन नंबर का ज्योमेट्रिक मीन है बेटा। जितने भी नंबर होंगे उन सबका मल्टीप्लाई करोगे, होल पावर क्या होगा? 1 जितने नंबर हैं। ठीक है, अब देखिए आप। अच्छा, ये कंसेप्ट तभी एप्लीकेबल है इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव, ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर्स। ए और बी यहां पर पॉजिटिव नंबर्स है और उनका अर्थमेटिक मीन ये होता है, ज्योमेट्रिक मीन ये होता है बेटा। ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन के लिए नंबर कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव। तो कंसेप्ट क्या है सुनिए बेटा। अर्थमेटिक मीन जो होता है वो 100% ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होता है। ये कंसेप्ट है बेटा। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ा रहा हूं। अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होता है। अच्छा, ये इक्वल भी हो सकता है। यदि नंबर इक्वल है, मान लो ए और बी इक्वल है, तो एएम और जीएम सेम आएगा। आप चेक करके देख लें। दो नंबर ले लो और उनका एएम निकालो, लाइक 2 2। चलो 2 2 का अर्थमेटिक मीन क्या होगा? 2 2 प्लस 2 बाई 2 2। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 दैट इज 2। मतलब अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होता है कब? जब नंबर सेम हो। अदरवाइज अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होता है बेटा। लास्ट ईयर जेईई में क्वेश्चन आया था इस आर्टिकल पर, ठीक है, और इस पर क्वेश्चन बनता है बेटा। और देखो यार, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसमें आती है? नंबर क्या चूज करें जिसमें हम एएम जीएम का कंसेप्ट अप्लाई करें। अभी तो मैंने नंबर दे रही है, दो नंबर ए और बी। तीन नंबर है तो एएम क्या होगा? तीनों का ऐड करो और 3 से डिवाइड। ये आ गया अर्थमेटिक मीन तीन नंबर का। और ये ज्योमेट्रिक मीन, ये अर्थमेटिक मीन है और ये ज्योमेट्रिक मीन है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस पर कुछ इलस्ट्रेशन करते हैं। कंसेप्ट तो यही है बेटा, इसको नोट कर लेना आप। अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होता है। और ये कब लगेगा बेटा? जब नंबर पॉजिटिव हो। पॉजिटिव नंबर के लिए वैलिड है।
नंबर यदि पॉजिटिव है तो ही ये वैलिड होगा। एम ग्रेटर देन जीएम, अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होता है। देखो बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं मैं। इफ एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0 एंड जेड ग्रेटर देन 0, देन प्रूव दैट एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल 8x y z। बेटा ये प्रूफ करना है, ओके। और ये गिवन है। देखो बेटा मैं आपको फिर से बोल देता हूं, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन एंड इक्वल ज्योमेट्रिक मीन, बट कब? ये कंसेप्ट तभी एप्लीकेबल होगा जब नंबर पॉजिटिव हो। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में कहीं से कहीं तो ये नहीं लिखा हुआ है कि यूजिंग एम ग्रेटर देन जीएम। बेटा ये तो हमको समझना होगा। कई सारे क्वेश्चन में मैं ये अप्लाई कर देता हूं एम ग्रेटर देन एन इक्वल जीएम, बट उसके लिए मुझे हिंट कहां से मिलती है? क्वेश्चन से ही मिलती है। यदि क्वेश्चन में नंबर पॉजिटिव है ऐसा लिखा है और इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन है तो 100% एक बार आप एम और जीएम का कंसेप्ट जरूर लगाएं। चलो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं एम जीएम का कंसेप्ट लगाता हूं। मैं नंबर चूज करता हूं, ध्यान से देखना। पहले दो नंबर लेता हूं मैं एक्स कॉमा वाई। अब आप मुझे बताओ क्या ये जो मैंने नंबर लिए, बेटा ये नंबर मैंने कंसीडर कर लिए एक्स और वाई, क्या ये दोनों पॉजिटिव है? 100% है क्योंकि गिवन है। तो चलो इसमें एम जीएम लगाता हूं। बेटा अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन एंड इक्वल ज्योमेट्रिक मीन। चलो ये कंसेप्ट लगाएंगे। दो नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होगा? दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ऐसी दो और बनाएंगे बेटा। चलो अब नंबर लो y और z, क्या ये दोनों नंबर पॉजिटिव है? कुल है। चलो इसमें फिर लगा अर्थमेटिक मीन y प्लस जेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ वाई जेड। थर्ड जेड एक्स ले लेते हैं तो जेड प्लस एक्स बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ जेड एक्स। अब आप मुझे बताओ मेरे पास तीन इनइक्वालिटी है, एक काम करते इसको फर्दर सॉल्व करते। तो एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? वाई प्लस जेड ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई जेड और जेड प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जेड एक्स। अब एक काम करो इन तीनों का मल्टीप्लाई करो और जैसे आप तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए एलएचएस आ गया, एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। अच्छा 2 इंटू 2 इंटू 2 8 और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। बेटा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो फाइनली इसको मैं लिख सकता हूं एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल तो आंसर आ गया एक्स वाई जेड। देखिए ये हो गया बेटा प्रूफ। ओके अच्छा एक और बात, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर हो तो उसको हम कैंसिल करते हैं ना तो बेटा मॉड क्रिएट होता है, बट यहां पर मॉड क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ऑलरेडी नंबर कैसे पॉजिटिव है, इसलिए मैंने मॉड नहीं लगाया क्योंकि ऑलरेडी वो पॉजिटिव है। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था बेटा, आप इसको नोट करें और ये मुझे प्रूव करना था। लिखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 and A, B, C are positive numbers, A, B, C are positive numbers, then prove that A square, B cube, C square less than and equal 3 to the power 10, 2 to the power 4 upon
7 to the power 7। बेटा ये प्रूफ करना है, ऐसा क्वेश्चन लास्ट ईयर जेईई में आया था। अब देखिए इसका अप्रोच क्या होगा, इसको करने का अप्रोच क्या होगा। देखिए ये मुझे प्रूफ करना है और ये गिवन है, ओके। अच्छा मैंने अभी अभी बोला कि जब भी आप एएम जीएम का कंसेप्ट लगाते हैं तो उसमें खास बात क्या होती है, क्वेश्चन में क्या क्या होना चाहिए। जो भी डाटा मेरे को दिया है, जो भी डाटा मेरे को दिया है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो एबीसी पॉजिटिव है, मतलब एएम जीएम का यूज मैं कर सकता हूं, और जो भी मुझे प्रूफ करना है उसमें इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब बस हमें चूज क्या करना है, नंबर, कि हम कौन कौन से नंबर ले जिसमें हम एएम जीएम कंसेप्ट अप्लाई करें। तो देखिए यार आप मुझे बताओ, इन तीनों का सम 3 है। अच्छा सम कहां आता है, अर्थमेटिक मीन में, और प्रोडक्ट कहां आता है, ये क्या है, ये मल्टीपल फॉर्म में। प्रोडक्ट कहां आएगा, जीएम में आएगा, और सम कहां आता है, अर्थमेटिक मीन में। 100% ये जीएम में होना चाहिए और ये एएम में होना चाहिए। मतलब मुझे इतना तो एकदम क्लिक हो गया कि ए प्लस बी प्लस सी मुझे अर्थमेटिक मीन पर चाहिए। ऐसे नंबर में कंसीडर करूं जिससे उनका सम ए प्लस बी प्लस सी हो, क्योंकि ये एक्सप्रेशन तो अर्थमेटिक मीन में ही आएगा। बेटा मुझे लगाना तो यही है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन एंड इक्वल ज्योमेट्रिक मीन। अब किस तरीके से अप्लाई करना है इसको, हम कौन कौन से नंबर चूज करें, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना। ये जो एक्सप्रेशन है ये हमें सिखाता है कि अर्थमेटिक मीन पर बैठा होगा। ये कहां बैठा होगा, अर्थमेटिक मीन पर, और ये कहां होगा, ज्योमेट्रिक मीन पर। अब मुझे ऐसे नंबर चूज करने हैं जिनका सम ए प्लस बी प्लस सी हो। तो देखना बेटा अब चूज कैसे करेंगे। अच्छा उन्हीं का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर, तो 100% ए कितनी बार होना चाहिए, 2 बार, बी क्यूब 3, सी स्क्वायर 2। तो बेटा नंबर कैसे चूज करें, देखो ए स्क्वायर है ना, नंबर ले लो a/2 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 a/2, तो ए स्क्वायर आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। देखो आ गया ए स्क्वायर। अरे इन दोनों का सम करोगे तो ए आ जाएगा, ए भी आ गया। अब b/3 b/3 b/3, फिर c/2 c/2। लो भाई ये है वो नंबर। बेटा बस आपको दिक्कत इसी में आनी है, ये आपको सोचना पड़ेगा। बेटा ये है वो नंबर जिसमें मुझे एएम जीएम का कंसेप्ट अप्लाई करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, बेटा 7 नंबर है। चलो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, सातों को ऐड करो, 7 से डिवाइड। तो a/2 प्लस a/2 प्लस b/3 प्लस b/3 प्लस b/3 प्लस c/2 प्लस c/2 अपॉन 7। ये आ गया अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन एंड इक्वल। चलो ज्योमेट्रिक मीन a/2 डॉट a/2 डॉट b/3 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 c/2 c/2 होल पावर 1/7। हमें इन सभी का सम क्या होगा, a/2 a/2 a, b/3 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 b, c/2 c/2 c, a प्लस b प्लस c दैट इज 3। तो बेटा ये आ गया 3/7 ग्रेटर देन एंड इक्वल। चलो अब ये क्या होगा, a अपॉन 2 टू दी पावर b क्यूब अपॉन 3 टू दी पावर 3 c स्क्वायर अपॉन 2 टू दी पावर 2 होल पावर 1/7। अब बेटा ये जो पावर है 1/7, जब ये पावर इस तरफ आएगी तो वो उल्टी हो जाएगी, रेसिप्रोकल। तो फाइनली इसको क्या लिखूं, 3 की पावर 7 अपॉन, हाँ बेटा 3/7 के साथ ऊपर। बेटा इन सबका सम। चलो a/2 क्या होगा बताओ, बोलो a/2 2/4। अच्छा क्या यार, आधा आधा फुल होगा ना यार, कैसा है यार तू,
हाफ और हाफ क्या होगा? फुल। तो ये ए होगा बेटा और ये बी और ये सी। मैंने पहले से ही प्लान ऐसे ही किया था कि ताकि ए प्लस बी प्लस सी आ जाए। ओके, अरे बोलो। यस सर। हाँ चलो, ग्रेटर देन एन इक्वल। आप बताओ ये क्या हो गया? ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 4, बेस सेम है, पावर 8, 3 की पावर 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, और जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर ये 7 और ये 3 है, 3 की पावर 10 डॉट 2 की पावर 4 अपॉन 7 की पावर 7 ग्रेटर देन एन इक्वल ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर। देखो बेटा यही प्रूव करना था हमको, चेक कर लो, ये आ गया फाइनल आंसर। तो बेटा अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन एन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन तभी एप्लीकेबल होगा जब नंबर पॉजिटिव हो। और बेटा नंबर कैसे चूज करते हैं इसके लिए मैंने आपको तरीका सिखाया। बेटा आपने कर लिए तो बहुत ही इजी हो जाएगा, फिर तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में आती है, ये नंबर कैसे चूज करें। इसको नोट करें, लिखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ S1 comma S2 comma S3 up to S of P are the sums of infinite GP, sums of infinite GP, whose first terms are 1, 2, 3 up to P। बेटा उन सभी के फर्स्ट टर्म है 1, 2, 3 P, whose common ratio 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 4 up to 1 upon P plus 1। Then prove that S1 plus S2 plus S3 up to SP is equal to P upon 2 into P plus 3। बेटा ये जनरल क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। अच्छा एक और बात, आज मैंने आपको AGP और AMGM 2 आर्टिकल मैंने कंप्लीट करा दिए। ये तो मैंने एक जनरल क्वेश्चन आपको दे दिया है, ऑलरेडी मैं GP पढ़ा चुका हूं आपको। तो सुनो बेटा, हमारे पास PGP है और उन सभी का फर्स्ट टर्म क्या है? 1, 2, 3। देखो ये 1 क्या है? फर्स्ट GP का फर्स्ट टर्म, और ये 1/2 क्या है? फर्स्ट GP का कॉमन रेशियो। और S1 क्या सिखा रहा है? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। तो चलो S1 कैलकुलेट करते हैं। हाँ भाई S1 A अपॉन 1 माइनस आर, ए क्या है? 1 अपॉन 1 माइनस आर, आर क्या है बेटा? 1 अपॉन 2। चलो इसी तरीके से S2 कैलकुलेट करते हैं। S2 क्या होगा? 2 अपॉन 1 माइनस 1/3, फिर S3 3 अपॉन 1 माइनस 1/4 अप टू SP P अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन P प्लस 1। इनको फर्दर सॉल्व करते हैं। चलो ये क्या होगा? 1 अपॉन 1 माइनस, अच्छा 1 माइनस 1/2, 1/2, तो ये बन जाएगा बेटा 2। अच्छा 2 अपॉन 2/3, 3, फिर क्या आएगा? 4 अप टू लास्ट में क्या आएगा? P प्लस 1। बेटा मैंने सभी के सम कैलकुलेट कर लिए और इसमें फार्मूला कौन सा लगाया मैंने? A अपॉन 1 माइनस आर, क्योंकि वो बात कर रहा है सम ऑफ इनफाइनाइट। अब बेटा इन सबको ऐड करना है, ये तो बहुत सिंपल है। S1 के प्लेस पर रख दो 2, 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू P प्लस 1। ये क्या बन गई बेटा? ये बन गई AP। तो देखिए 2, 3, 4 अप टू P प्लस 1। तो बेटा AP का सम क्या होता है?
n बाय 2, n क्या है, p प्लस 1/2, 2a, a क्या है बेटा 2 प्लस n, वेयर n, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, p प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी 1। फर्दर सॉल्व कर लें इसको, ये आ गया फाइनल आंसर p प्लस 1। अच्छा एक और बात, 2 3 4 अप टू p प्लस 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर p होंगे बेटा, ना कि p प्लस 1। 2 3 4 क्योंकि स्टार्टिंग 2 से है, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स p होंगे, तो p/2 और यहां भी p/2 आएगा, p आएगा, तो p माइनस 1। अब इसको सॉल्व करें तो p/2 और 2 2 4 माइनस 1 3, तो p प्लस 3, ये है फाइनल आंसर। बेटा मैंने इसमें कौन सा फॉर्म लगाया, सम ऑफ nth टर्म, n/2 ap का nth टर्म होता है, nth टर्म का सम ये, वेयर a फर्स्ट टर्म, वेयर n नंबर ऑफ टर्म्स, वेयर d कॉमन डिफरेंस। बेटा इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने, नंबर ऑफ टर्म्स है n के प्लेस पर रख दिया और फर्स्ट टर्म है 2 और कॉमन डिफरेंस है 1, तो यहां थोड़ा सा मैंने करेक्शन किया है। मैं फिर से बता देता हूं, यहां पर मैंने फार्मूला लगाया n/2, n कितना है p/2, n है p 2, a क्या है बेटा 2 प्लस p माइनस 1 इंटू डी 1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये आ गया फाइनल आंसर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन है, और इसमें बोला था कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, उसने p दी थी, सॉरी p दी थी, नंबर ऑफ जीपी कितनी है p, और उनके फर्स्ट टर्म भी गिवन है और कॉमन रेशियो भी गिवन है। ठीक है, इसको नोट कर लें आप। अच्छा बेटा आप सुनो, आपके कोई भी डाउट हो तो पूछो बेटा पैकेज में से। अब आपको फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ भी मैंने आज पढ़ा दिया है, 4 एक्सरसाइज तक आप कर सकते हो, मैंने 4 एक्सरसाइज तक का पूरा बता दिया। एपी कंप्लीट करा दिया, जीपी कंप्लीट हो गया, और आज मैंने एजीपी भी पढ़ा दिया। अच्छा एपी में मैंने 3 चीजें पढ़ाई थी, टीएन, एसएन और अर्थमेटिक मीन्स। जीपी में मैंने 4 पढ़ाया, जीपी में टीएन, एसएन, एस इंफिनिटी और ज्योमेट्रिक मीन। इसके बाद मैंने बताया एजीपी, फिर मैंने बताया अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन एंड इक्वल ज्योमेट्रिक मीन। अब कोई डाउट हो तो पूछो बेटा। अब मुझे पढ़ाना है मिसलेनियस सीक्वेंस। नेक्स्ट आर्टिकल आप लिख सकते हैं मिसलेनियस सीक्वेंस। हाँ कुछ पूछना है तो बताओ बेटा। हाँ आज ही पैकेज मिला है ना। हाँ तो आज मैंने भिजवाया था, तो आप एक काम करें उसमें कंप्लीट कर लें आप बैठ के इसको अच्छे से। 4 एक्सरसाइज आपको करनी है, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज से आप स्टार्ट कर दो। अब नेक्स्ट में अभी बैठ के, आपको घर नहीं जाना है, अभी 6:40 तक आप बैठेंगे यहां पर, और उसको एक्सरसाइज 1 से लेके एक्सरसाइज 4 तक स्टार्ट कर दो करना, ठीक है। और जो भी डाउट हो मेरे को मामा जी से फोन करवा देना, तो मैं फटाफट आ जाऊंगा यहां पर, ठीक है।